अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर खान और सियासी रंग में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये एक बड़ी घिनौनी और घटिया साजिश तैयार की गई है तहरीक इंसाफ के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, के इस वक्त के जो पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनको हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। और इस साजिश को तैयार तो वफाक में किया गया है, लेकिन इसके अंदर JUIFA का बड़ा कलीदी किरदार है, क्योंकि JUIFA के एक रुकन ने अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पिटीशन दायर की थी। और उस पिटीशन के थ्रू वो जो पिटीशन है उसको जो है तो वो काबिल समात करार दे दिया गया है। और उस पिटीशन के अंदर ये इस्तदा की गई है कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर आर्टिकल 62F जो है तो वो लागू होता है। उसका मतलब ये होता है कि एक बंदा सादिक और अमीन नहीं है। जी हाँ, ये वही आर्टिकल है जिसके जरिए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, जो कि अकामा के केस में नाअहल करार दिए गए थे कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह ली और उसको जो है तो उन्होंने शो ही नहीं किया था। बेसिकली ये अकामा तो आपको सबको मालूम है कि एक सिर्फ जो है तो वो सामने एक परमिट होता है कारोबार करने का खलीजी ममालिक के अंदर। तो अब उसी तरह का एक जो है तो वो घिनौना प्रोपोगेंडा तैयार किया गया है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, के उनका कोई एक प्लॉट है और उस प्लॉट के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने उसको जो है तो वो शो नहीं किया या उसके ऊपर जो है तो वो उन्होंने इलीगल कब्जा किया है। तो क्योंकि इस वजह से वो सादिक और अमीन नहीं रहे हैं, तो इस वजह से वो कोई भी जो है तो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये साजिश तैयार की गई थी। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने दुनिया का तो नहीं कहेंगे हम, जो है तो पाकिस्तान की एटलीस्ट तारीख का सबसे फजूल और सबसे जो है तो वो करप्ट तरीन इलेक्शन कामयाबी के साथ जो है तो वो कंटेस्ट कराया। वो इलेक्शन के जिसके अंदर जो है वो 3 को 8 और 9 को 6 और अजीब सा जो है तो वो एक फॉर्म 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 उन्होंने तैयार किए थे। तो अभी उनसे हम कोई ज्यादा उम्मीद तो रख नहीं सकते हैं। तो उसलिए अब उन्होंने जो है वो एक इस तरह की साजिश तैयार की है कि किसी तरीके से अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाए, क्योंकि वो अभी बाज़ाहिर नजर आ रहा है कि वो एक बहुत टफ टाइम देने जा रहे हैं वफाक को। आज उन्होंने मुलाकात भी की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ और उनसे उन्होंने जो है तो वो डिमांड की है कि जो कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बकाया जात हैं जो वफाक ने देने हैं वो तकरीबन 1500 अरब के करीब हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें वो बकाया जात वापस किए जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आप हमें जो हमारा हक बनता है उसके अंदर वफाक के अंदर जो कि पैसे होते हैं उनका आप जो है तो वो हमें हक हमारा अदा करें। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपके साथ मिलकर जो है तो वो काम करना चाहते हैं। हम मुल्क की जो है तो वो यकजहती के साथ चलने वाले हैं, हम यूनिटी के साथ चलने वाले हैं, हम प्रोग्रेस के लिए काम करने वाले हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज था कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने अपनी जमहूरी स्ट्रगल कंटिन्यू की हुई है और वो भरपूर अपोजिशन दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये बात साबित की है कि वो मुल्क का कारोबार हुकूमत चलाएंगे, वो मुल्क की इकोनॉमी का पहिया नहीं रोकेंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि बेशक जो है तो वो तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू किए हुए है और इस मुल्क के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी के लिए और डेमोक्रेसी की बालादस्ती के लिए जो है तो वो कोशिशें कर रही है, लेकिन साथ साथ वो जो है तो वो इस मुल्क को भी जो है तो वो चलाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो अभी IMF के साथ जो है तो वो कुछ ही दिनों में मुज़ाकरात स्टार्ट होने हैं, क्योंकि जो IMF ने हमें आखिरी अपनी किस्त देनी है 1.1 अरब डॉलर की, उसके लिए जो है तो वो पाकिस्तान ने जो भी उनके मुतालबात थे वो तो पूरे करनी है। तो अब जो है तो वो स्टाफ लेवल डायलॉग स्टार्ट होंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि वो 14 मार्च से 18 मार्च के दरमियान होंगे। तो अब कुछ दिन रह गए हैं वो जो है तो वो स्टार्ट होने के अंदर। तो अब देखना ये है कि उसके अंदर जो है तो वो क्या बनता है और यही सारा जो है तो वो मामला है जिसकी वजह से इस वक्त जो है तो वो शहबाज शरीफ ने मुलाकात भी की फिर अली अमीन से, क्योंकि वो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं और IMF को भी ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हम जो है तो वो जो KPK के अंदर PTI की हुकूमत है उसके साथ मिलकर चलेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि इमरान खान ने खत भी लिखा था और ये वही खत है जिसने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था हुकूमत को भी और साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी, कि इसकी वजह से ये ना हो कि IMF जो है तो प्लान कैंसिल कर दे हमारा जो आगे जो है तो वो चल रहा है। तो इस वजह से अभी उन्होंने जो है तो वो इस बात का भी जो है तो वो अली अमीन को जो है तो वो यकीन दिलाया है कि उनके जो बकाया जात हैं वो भी दिए जाएंगे और साथ जो है तो वो फंड भी जो है तो वो रिलीज किए जाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि आपको मालूम है कि जो कि एक चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो की तरफ से जो है तो वो तमाम सूबों के अंदर लगाए जाते हैं। तो अली अमीन ने जो है तो वो नाम भी वाजे किया कि शहाब अली शाह नाम है जिनका, वो चाहते हैं कि इनको जो है वो चीफ सेक्रेटरी लगाया जाए। तो अब देखना ये है कि क्या वो
तहरीक इंसाफ की ये बात मानेंगे, अली अमीन गंडापुर जिसको चीफ सेक्रेटरी लगाना चाहते हैं उसको लगाएंगे, या इसके ऊपर वो अपनी जिद करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो जिद करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है तो वो IMF के साथ जो डायलॉग्स हैं वो बिल्कुल जो है तो वो सर के ऊपर है। तो अगर ऐसा किया गया तो ये बहुत जो है तो वो अफसोसनाक होगा, और जो है तो इसका नुकसान हुकूमत को डायरेक्टली होगा। तो इसलिए जो है तो वो इस वक्त हर कोशिश वो कर रहे हैं कि अली अमीन को खुश किया जाए, लेकिन साथ साथ वो जो है तो उनको प्रेशराइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है तो वो इस तरह के केसेस बना के। और देखना ये होगा कि अब आगे जो है तो वो क्या होता है। अगर तो अली अमीन ने इनको टफ टाइम देना कंटिन्यू रखा, तो हो सकता है कि उनको जो है वो नाअहल करार दे दे इलेक्शन कमीशन। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे क्या बनता है। एस्टेब्लिशमेंट अब कौन सा जो है तो वो घिनौना और घटिया खेल खेलेगी। आज की जो दूसरी खबर है वो ये है कि अली अमीन ने जाना था इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने, क्योंकि वो आए हुए थे पेशावर से इस्लामाबाद। तो उन्होंने वापसी पे इमरान खान से मुलाकात करके जाना था, क्योंकि कल उन्होंने जो है तो वो इमरान खान से मुलाकात पे पाबंदी आयद कर दी है। तो उन्होंने आज वजीर आला को भी मिलने नहीं दिया, और पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बात जो है तो वो कही गई है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपना ये जो विजिट है ये कुछ दिनों के लिए मुअत्तल करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि एक मुल्क एक सूबे का वजीर आला वो जाके किसी कैदी को कोई नुकसान पहुंचाएगा? ये अजीब सी एक चीज है, और उसके साथ पूरा एक प्रोटोकॉल होता है कि ऐसा भी नहीं आप नहीं कह सकते कि कोई जो है तो वो दहशतगर्द उनके साथ अंदर चला जाएगा। तो ये एक सीधी और साफ और वाज़ेह ये बात नजर आ रही है कि ये इमरान खान को उनके पार्टी लीडरान से मिलने नहीं दे रहे, ताकि वो कोई स्ट्रेटेजी और कोई पैगाम अंदर से बाहर ना लेके आ सकें। और ये सीधा सीधा ऐसा ही है जैसे आप किसी शख्स को काल कोठरी के अंदर बंद कर दें, उसको उम्र कैद की सजा सुना दें किसी जो है तो वो काली घाटी के अंदर। तो इससे ज्यादा और क्या जुल्म कर सकते हैं ये। इसके साथ साथ अलीमा खान ने ये बात वाज़ेह की है कि इमरान खान की जान को जो है तो वो संगीन जो है तो वो खतरात लाक हैं, क्योंकि अभी प्लानिंग ये की जा रही है कि उनको बनीगाला लेके चले जाएं, ताकि वहां पे जाके जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें, जैसा कि उन्होंने बुशरा बीवी के साथ भी किया था कि उनको जो है तो वो अजीब अजीब से खाने वो बना के दे रहे हैं, उनकी डाइट को इफेक्ट कर रहे हैं। ये चीज होती है कि जो आजकल मॉडर्न जो है तो टेक्नोलॉजी के अंदर स्लो पॉइजनिंग का जो है तो इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ऐसे महसूस होता है कि ये बंदा अपनी तबीयी मौत मरा है। तो इस चीज के भी बहुत ज्यादा जो है तो वो खदशात हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से उनको उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है, इससे जो है तो वो जो कैदी होता है उसका साइकोलॉजिकली जो है तो बड़ा असर होता है। क्योंकि जिस वक्त आप बंद हो जेल के अंदर, आपसे जो है तो आपको कोई दोस्त अहबाब नहीं मिल सकता, आपकी फैमिली आपसे मुलाकात नहीं कर सकती, आपके बच्चों से आपकी बात नहीं हो सकती। तो इस चीज का कोई कैदी होता है, उसके जो है तो वो दिमाग के ऊपर और उसके जो है तो वो जो एक मेंटल उसकी सिचुएशन होती है, मेंटल हेल्थ होती है, वो बहुत ज्यादा डैमेज होती है इससे। तो इस वक्त यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को जो है तो वो इस तरह का नुकसान पहुंचाया जाए कि वो अपने हवास में न रहे, और वो इस जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो सियासी जमात है उसको वो लीड ना कर सके। तो इस वक्त हर मुमकिन, हर घटिया और हर जो है तो वो नीच हरकत की जा रही है, जिससे जो है तो किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, जो इनकी सपोर्ट है, उसको जो है तो वो खत्म किया जा सके। तो नाज़रीन, आज की ये अपडेट्स थी दो। तो आई होप कि आपको मेरा एनालिसिस भी पसंद आया होगा, और इस तरह की जो है तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। मजीद खबरों के लिए जुड़े रहें सियासी रंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।